नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। इस विषय पे बात करना इसलिए आवश्यक है कि इसके बाद जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक आ रहा है मानव भूगोल की शाखाएं, उसे समझने के लिए पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि मानव भूगोल का अन्य जो सोशल साइंसेज हैं उनसे क्या रिलेशन है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में तथ्यों का क्रमबद्ध ढंग से एकत्रीकरण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाए उसे विज्ञान कहते हैं। और यदि हम पृथ्वी तल पे जितने भी तथ्य पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाए तो उनमें से दो प्रकार के विज्ञान बनते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे विज्ञान को दो प्रकारों में बांटा हुआ है, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान वे विज्ञान होते हैं या वे विषय होते हैं जिनके जो नियम हैं वो सार्वभौमिक हों और एवं उनका क्रमबद्ध एवं तार्किक विश्लेषण हो तथा उन्हें वैज्ञानिक रीति से उनका अध्ययन किया जा सके और उनके बारे में भविष्यवाणी की जा सके। उन्हें नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। और दूसरा जो इसकी शाखा है सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? उसके लिए हम ये कह सकते हैं वह विज्ञान जिसमें मानवीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं तार्किक विश्लेषण हो तथा सदा ही इन तथ्यों को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के क्रम में क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रीति से इनका अध्ययन किया जाए, उन्हें सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मानव भूगोल का जो अंतर संबंध है वो दोनों विज्ञानों से है। यानी मानव भूगोल जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की कई जो शाखाएं हैं उनसे भी संबंध रखता है, साथ ही मानव से जुड़े सामाजिक विज्ञानों से भी मानव भूगोल का संबंध पाया जाता है। जैसा कि हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं, एक तरफ प्राकृतिक विज्ञान दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञान, और इन सभी से मानव भूगोल का संबंध जो है वो प्रदर्शित किया हुआ है। जैसे वनस्पति विज्ञान एवं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो विभिन्न जो वनस्पति हैं उनका वितरण कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में है और कौन कौन सी प्रजातियाँ किस किस प्रकार से उन संसाधनों का उपयोग करती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से ये मानव भूगोल से संबंधित है। इसी तरह से अगर हम जलवायु विज्ञान एवं मानव भूगोल को देखें तो किस प्रकार से जलवायु ने मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास क्रम को प्रभावित किया है, उसमें हम जलवायु के जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करते हैं। मृदा विज्ञान में हम मृदा ने किस प्रकार से मानव सभ्यता के विकास क्रम को प्रभावित किया है, किस प्रकार से कृषि का जन्म उपजाऊ जो नदी घाटियाँ थी उनमें हुआ, वो हम पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सभी ये जो सामाजिक विज्ञान यहाँ दिखाए हुए हैं इन सभी का संबंध किसी न किसी रूप में मानव भूगोल से है। आज हम यहाँ मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध विषय पे बात करेंगे। तो मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें जो विभिन्न सामाजिक तथ्य होते हैं उनका भौगोलिक विवेचन किया जाता है। यानी जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। और जिन भी तत्वों का अध्ययन कोई सामाजिक विज्ञान करता है उन्हीं तत्वों के क्षेत्रीय प्रतिरूप की व्याख्या मानव भूगोल में की जाती है। अर्थात जैसे अर्थशास्त्र में हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र के संबंध में, यानी वे किस स्थान पे या किस समय पे हैं, तो उनका जो अध्ययन है वो हम मानव भूगोल में करते हैं। जैसे कि आर्थिक भूगोल उसकी एक शाखा है। मानव भूगोल की विषय वस्तु सभी सामाजिक विज्ञानों का एकीकरण करती है। यानी जितने भी सोशल साइंसेज हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इन सभी में जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं उन सभी
को हम किस में एक साथ पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो इतना ज़्यादा विस्तृत है कि ये सभी सामाजिक विज्ञानों का जो अध्ययन क्षेत्र है उसको समाये हुए है। चूँकि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, तो मानव भूगोल अपने विषय क्षेत्र की जो सामग्री होती है उसके विश्लेषण हेतु अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे संबंध स्थापित करता है, और ये संबंध जो होते हैं वो द्विपक्षीय होते हैं। इससे दोनों विषयों का विकास होता है, यानी जो सामाजिक विज्ञान है जिनसे मानव भूगोल का संबंध है, अगर उसमें हम भौगोलिक पक्ष इंक्लूड करते हैं तो उनमें भी उनका भी विकास होता है। और अगर हम मानव भूगोल में जिस भी सामाजिक विज्ञान से हमने उसका जो अध्ययन सामग्री ली है उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में भी समग्रता आती है। और मानव भूगोल का जो अन्य विज्ञानों से संबंध है उसी के फलस्वरूप मानव भूगोल में विशिष्ट अध्ययन शाखाओं का विकास हुआ है। जैसे अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और जब हम उन्हीं आर्थिक क्रियाओं के भौगोलिक विश्लेषण की बात करते हैं तो हम मानव भूगोल की जो एक विशिष्ट शाखा है आर्थिक भूगोल उसमें उसका अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से राजनीति विज्ञान में मानव की राजनीतिक जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और जब हम उन्हीं राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक स्वरूप या भौगोलिक वितरण के संबंध में करते हैं तो मानव भूगोल में राजनीति भूगोल जो उपशाखा है उसका जन्म हुआ। और इस स्लाइड में मानव भूगोल का अन्य जो सामाजिक विज्ञानों से संबंध है वो दर्शाया हुआ है कि मानव भूगोल इतिहास से भी संबंधित है, राजनीति विज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सैन्य शास्त्र, जनसांख्यिकी, इन सभी जो सामाजिक विज्ञान की जो ये शाखाएं हैं इनसे मानव भूगोल का घनिष्ठ संबंध है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास और मानव भूगोल की। मानवता के पूर्ण अध्ययन में इतिहास एवं भूगोल एक दूसरे के पूरक हैं और एक का अध्ययन दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे कि हार्टशॉर्न ने कहा, समयानुसार विवरण को इतिहास, यानी आप टाइम के अकॉर्डिंग अगर किसी डिटेल को आप बता रहे हैं तो उसे हिस्ट्री कहते हैं, और अगर स्पेस के अकॉर्डिंग यानी स्थान के अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ की डिटेलिंग कर रहे हैं तो उसे भूगोल कहते हैं। हार्टशॉर्न के अनुसार समयानुसार विवरण को इतिहास एवं स्थानानुसार विवरण को भूगोल कहते हैं। डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू टाइम इज़ हिस्ट्री एंड दैट अकॉर्डिंग टू स्पेस इज़ ज्योग्राफी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। मानव भूगोल मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करता है, किस तरह से मानव सभ्यता प्राचीन काल में मानव का विकास हुआ और तब से लेके आज तक किन किन अवस्थाओं से होते हुए वो वर्तमान परिस्थितियों तक पहुंचा है। और इसी तरह से अगर हम देखें हिस्ट्री की, तो किसी भी देश के इतिहास में अगर हम कहीं भी किसी भी देश का या किसी भी जगह की हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ की हिस्ट्री में उस देश के या उस स्थान के भौगोलिक एवं पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ होती हैं उनका गहरा जो प्रभाव है उनकी हिस्ट्री में पाया जाता है। इसी तरह से मानवीय एवं प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही किसी देश के इतिहास का निर्माण होता है। इतिहास और मानव भूगोल के संबंध के बारे में जानने के बाद अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनसे मानव भूगोल के जो संबंध हैं उनके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।